सबसे पहले 37 लाख रुपया जी सफाई एजेंसियों को दिया जा रहा है, जो कि महा घोटाला है। प्रति माह प्रति माह जी 37 लाख रुपया प्रति महीने सफाई एजेंसियों को दिया जा रहा है, जो कि महा घोटाला है। न सफाई की व्यवस्था नगर परिषद क्षेत्र में है और न मजदूरों को उचित मजदूरी और पीएफ दिया जा रहा है। फॉगिंग और ब्लीचिंग का तो नामो निशान है। प्रति महीना उसमें 20 लाख रुपया, यानी एक साल में लगभग 3 करोड़ रुपया उसमें घोटाला किया जा रहा है। आप पूरे नगर परिषद क्षेत्र में जाकर देख लीजिए, अगर सफाई व्यवस्था ठीक रहेगी, मजदूरों को उचित मजदूरी मिल रही होगी और पीएफ का पैसा मिल रहा होगा, तो फॉगिंग और ब्लीचिंग हो रहा होगा अच्छी तरह से, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अगर एक भी व्यक्ति ने कह दिया कि सफाई व्यवस्था अच्छा, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। दूसरी बात कि जेम पोर्टल पर सामानों की खरीद बिक्री में भारी घोटाला हुआ है, जो हर सामान का अपने ही आसपास के सप्लायरों, फर्जी सप्लायरों को बनाकर और उसमें सामान में भारी घोटाला हुआ है। हर सामान ऊंची कीमत पर बेचा गया है। इसके अतिरिक्त बाल्टी, मैं आपको कुछ उदाहरण बता देता हूं कि बाल्टी की खरीद मात्र 12 से 13 हजार बाल्टी की खरीद हुआ है। 6 से 7 हजार बाल्टी बांटा गया और 21,000 बाल्टी का पैसा 80-90 रुपये के हिसाब के दर से भुगतान किया गया है। संकेतक बोर्ड, हरा संकेतक बोर्ड जो बांध के आगे में लगाया जाता है, उस संकेतक बोर्ड का 6 से 7 हजार रुपया कीमत है और 33,000 भुगतान किया गया। स्वागत गेट जो सिर्फ 1 से 1.5 लाख में बनता है, जाके आप चारों एरिया में देख लीजिए, और उसका 10.25 लाख रुपया भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त नली गली, जो भी नली गली बना हुआ है, नली गली जाकर देख लीजिए। हमने तो कंप्लेन भी बार बार मैं करता रहा हूं। जो भी नली गली बनाया जा रहा है चेयरमैन के गुर्गों द्वारा, ज्यादातर वो घटिया किस्म का है। उसमें 4 करोड़ का घोटाला हुआ है। जेम पोर्टल पर भी लगभग 4 से 5 करोड़ का घोटाला हुआ है। इसके बाद कचरा उठाने वाली मशीन जो 26-27 लाख में आती है, 50 लाख में खरीदा गया है। हाँ, उसके बाद विभिन्न आयोजनों जैसे छठ पूजा के नाम पर, दुर्गा पूजा के नाम पर, या अन्य आयोजनों जैसे पतंगबाजी वगैरह में लगभग करोड़ों रुपया निकाला गया है, जो कि अवैध है, बिल्कुल अवैध है। इसके अतिरिक्त कंबल खरीद, स्ट्रीट लाइट, 1500 स्ट्रीट लाइट खरीदा गया है और मात्र 200-300 स्ट्रीट लाइट पूरे नगर परिषद में लगा के और बाकी पूरे नगर परिषद को अंधेरे में रखा जा रहा है। आप जाके देख लीजिए। अगर ज्यादातर वार्ड अंधेरा में नहीं डूबा हुआ होगा तो हम संन्यास ले लेंगे। देखिए, बहुत दिनों से नगर परिषद कार्यालय में भ्रष्टाचार और अनियमितता फैली हुई है। जनता के टैक्स का लूट खसोट हो रहा है, जिसके लिए हम नगर विकास और आवास विभाग के अपर सचिव को एक ज्ञापन सौंपे थे, जिसकी आज यहाँ पर इंक्वायरी हो रही है। इसी के लिए यहाँ बहुत सारी टीम आई हुई है, जिसमें अपर मुख्य सचिव आए हुए हैं, उप सचिव आए हुए हैं, वार्ड एसडीएम आए हुए हैं और बहुत सारे उनके साथ पदाधिकारी आए हुए हैं। धन्यवाद। और वो अपना उचित जांच कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि उनका जांच बिल्कुल निष्पक्ष हो और अच्छे तरीके से हो, ताकि नगर परिषद में भ्रष्टाचार मुक्त हो नगर परिषद और नगर का विकास हो। ठीक है, पैसा से सब हॉस्पिटल बना लिए, ये तो देखने का चीज़ है, ये तो जांच का विषय है। क्या उसमें 2-4 करोड़ रुपया खर्च कर दिया उस पर, तो देखने का चीज़ है। अच्छा सर, खेल पर आपका काफी रुचि रहता है कि लोगों को, युवाओं के लिए आप तत्पर रहते हैं, लेकिन मरवाड़ी स्कूल में सर जल जमाव दिख रहा है। सर देखिए, जल जमाव की स्थिति जो भी आप देख रहे हैं, बुडको का काम पूरे शहर में चल रहा है और पूरे शहर की नालियां अस्त व्यस्त है। जगह जगह काम करने के लिए मट्टी भर के सभी नालियों को बंद कर दिया गया है और नाली के बंद हो जाने से पानी का जो है फ्लो ऊपर हो गया है। उसके वजह से भी कहिए कहीं मैदान नीचे है तो पानी उससे रिस रहा है। तो ये बुडको की जो टीम थी, ये पटना के निर्देश पर ही काम करे, नगर निकाय से उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी इस व्यवस्था को हम देखेंगे। अभी 2 सप्ताह भी हमने मरवाड़ी स्कूल में किया था। लोगों का मांग था कि 2 सप्ताह कीजिए तो पानी की समस्या, जो जाम की समस्या, वो कम जाएगी। तो मैं उम्मीद रखता हूँ
वहाँ नाला के काम जब पूरा हो जाएगा तो पानी खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। भ्रष्टाचार का किया गया था सर जांच, वो बताया जा रहा है कि आप मैनेज किए हैं, सभी लोग का ये आरोप है। सोच लीजिए कि वैसे मानसिकता लोग को हम क्या कर सकते हैं, जिसको मैंने आरोप लगाया है और उसको मैंने विभाग पर भी विश्वास नहीं है, जांच टीम पर भरोसा नहीं है, तो ये तो माथा का दिवालियापन का ये लोग का। और जब जांच टीम पर आपको भरोसा नहीं है तो फिर किस पर भरोसा है? विकास से आपको कोई लेने देने नहीं है। जब बजट होगा उसका विरोध कीजिएगा। लाइट जब ईसीएल कंपनी काम कर रही थी, मैं तब से देख रहा हूँ धरना पर बैठे हैं। जब मैंने शपथ नहीं लिया था उस दिन से कुछ पार्षद जो है धरना पर बैठ रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? आप ही बताइए। जब आपने शपथ नहीं लिया और लोग धरना पर बैठ जाएं तो आप क्या कर सकते हैं? तो क्या लगता है सर, वाइस चेयरमैन का कहीं कहीं पावर कम है, इस वजह से भी ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है क्या? क्योंकि कहीं कहीं पहले जो है वार्ड पार्षद आप लोग को चुनते थे, अब स्वतंत्र जनता, पूरा नगर परिषद की जनता पर भरोसा किया, उससे भी कुछ समस्या हो रही है। देखिए, दिक्कत क्या है ना कि जो हमारे उपाध्यक्ष महोदय हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन दुखद बात यह रही है कि उपाध्यक्ष महोदय को सरकार ने कोई पावर नहीं दिया। उपाध्यक्ष महोदय को पूरा बिहार में, अब देखिए हर जगह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का ये हर जगह लड़ाई चल रहा है। तो सरकार ने नियमावली में उस तरह का पावर नहीं दिया, तो सारा गुस्सा हम लोगों पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। तो हम तो नियम कानून तो नहीं बदल देंगे। सरकार जो नियम लाया, नियम तो सरकार बदलेगा, विधानसभा में चर्चा होगी, इस बात का अधिकार तो विधानसभा सदन देगी, मैं तो नहीं दूंगा पावर। अच्छा, विकास के लिए उनकी बातों को आप लोग सुनते हैं सर? जरूर सुनते हैं। अब अभी उनके वार्ड में सामने पूरा नाला बना है, आप देख लीजिए। देखना की चीज है, उनके घर के आगे का जितना भी नाला है उस पर भी लंबा काम किया गया है। तो कुछ दिन पहले वो जाकर सर इस्तीफा दिए थे, ऐसा मीडिया में आया था कि कुछ वार्ड मतलब उपसभापति जो हैं बिहार के, वो नगर विकास मंत्री के पास जाकर ज्ञापन सौंपे थे और अपना इस्तीफा दिए थे। क्या इस्तीफा उनका अभी नहीं हुआ? आप सोच लीजिए, जब इस्तीफा दे रहे हैं, है ना, जब इस्तीफा दे रहे हैं, फिर बोर्ड का बैठक हम लोग अभी बुलाए थे कुछ हाल दिन, बाबा परशुराम को लेकर हमने बैठक बुलाया था, उसका भी आप देख रहे हैं कि बैठक नहीं होना चाहिए। बैठक जो है बाबा परशुराम का जो था 6 बजे सुबह से मैंने कही कि पूरा भ्रमण करने था, कलश यात्रा था, तो वो तो 10 बजे खत्म आपका हो जाता, लेकिन बैठक हमने 12 साढ़े 12 बजे रखा था। उसके लिए भी परेशान थे कि बैठक नहीं हो गए। एक तरफ कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दे रहे हैं और दूसरे तरफ बैठ के आप राजनीति कर रहे हैं कि ये बैठक नहीं होना चाहिए। तो मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि इस्तीफा दिए हैं कि नहीं दिए हैं। इस्तीफा दिए हैं तो हम लोग के सामने प्रमाणित तो होना चाहिए। सोशल साइट के आप लोग के ही समाचार से हम देखते हैं कि इस्तीफा दे दिए हैं, लेकिन जब इस्तीफा दे दिए हैं तो फिर हस्तक्षेप क्यों? जब आपको सरकार ने पावर ही नहीं दिया है तो आप अस्थिर हो जाइए और किसी भी व्यक्ति को काम करने दीजिए, अगला फिर चुनाव लड़िएगा। तो सर कल कुछ मीडिया में कुछ आया हुआ था आपके विरोध में, जो वार्ड पार्षद, उनके लिए आप कुछ सर संकेत देंगे, कुछ कहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे? वार्ड पार्षद जो भटके हुए हैं, जिनको नॉलेज नहीं है जी, पहले खरीद बिक्री का खेल होता था, अब सरकार ने इस समस्या को खत्म कर दी। अब जो है जनता चुनती है, तो जनता चुनती है तो जो कुछ भटके हुए जिनको नॉलेज नहीं, वो चाहते हैं कि मेरे हिसाब से नगर में काम हो, लेकिन हमको तो जनता को भी देखना पड़ता है ना। तो हम जनता के चुने प्रतिनिधि हैं, जो सही चीज़ होगा। वार्ड पार्षद महोदय का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जो जनता के हित में होगा उसको भी तो हमको देखना पड़ता है। अगर उसके लिए आप देखिएगा सभी वार्ड में पक्ष विपक्ष, कई वार्ड पार्षद बहुत सारे हैं, 4-5 हर वार्ड से खड़ा होते हैं, तो हमको तो हर लोग का सुनना पड़ता है। अगर उन लोग का सुन लेंगे तो इनको लगेगा मेरा बात क्यों नहीं सुना, तो इनका भी कहीं ना कहीं मैंने रहता है विरोध। तो उस बात के लिए अगर विरोध कीजिएगा तो मैं तो जनता से चुना हुआ हूँ, जनता की भी सुनना मेरी प्राथमिकता है, मुझे जनता ने चुना है प्रत्येक वार्ड से। तो इसके लिए अगर विरोध है तो ये हास्यास्पद में, इसको हास्यास्पद में कहूँगा।